महसूस कर लेता है। उसी क्षण काले धुएं की एक लहर स्यूरियन को अपने वश में कर लेती है और उसे छत पर ले जाकर नीचे गिरा देती है। जैसे ही यह होता है, मीहो के सीने में तेज दर्द उठता है और वो जाग जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है, वान को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं होता। अगले दिन स्कूल में मीहो सदमे से जम जाती है। वो जैसे ही देखती है कि स्यूरियन आंगन में निर्जीव पड़ी है, वो घुटनों के बल गिरकर उसका नाम पुकारती है। पूरी तरह टूट चुकी मीहो जब अपने कमरे में लौटती है तो उसे वान अंदर इंतजार करता मिलता है। वो खुद को ही सब कुछ के लिए दोषी मानती है। किसी और को चोट से बचाने के लिए वो प्रशिक्षण में खुद को पूरी तरह झोंक देती है, लेकिन उसकी शक्तियां फिर भी जागृत नहीं होती। उसकी पीड़ा देखकर वान ठंडे स्वर में कहता है कि अगर ये सब संभालना कठिन है तो वो छोड़कर चली जाए। ये सुनकर मीहो ऊपर देखती है और उसके हाथ पर एक गहरा घाव देखती है। जैसे ही वान जाने लगता है, मीहो उसका हाथ पकड़ लेती है और आंसुओं के साथ पूछती है, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? वान हल्की कड़वी मुस्कान देता है और कहता है, तुम भूल गई हो, मैं एक राक्षस हूं, मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो अंधेरे में चला जाता है। उसी समय कामुक राक्षस पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। वे लोगों के मन को नियंत्रित करके उन्हें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार शांत होने के बाद मीहो एक बड़ा निर्णय लेती है और स्कूल की ओर निकल पड़ती है ताकि स्यूरियन की मौत का सच जान सके। सीढ़ियां चढ़ते समय एक अंधेरी शक्ति उसे अपने वश में कर लेती है और उसकी चेतना को एक भयावह दुनिया में खींच ले जाती है। ये सोयाई राक्षस होता है जो मनुष्य के सबसे अंधेरे भय को सामने लाता है और उन्हें अपने ही नरक में फंसा देता है। ये राक्षस मीहो को उन सभी लोगों के डरावने दृश्य दिखाता है जिन्हें उसने खो दिया है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि वही उनकी बर्बादी की जिम्मेदार है। उसी समय पुरोहित चानह्युक और बटलर जंग पहुंचकर उसे इस भ्रम से बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे भागते हैं, पास की कक्षा से भयानक चीखें गूंज उठती हैं। चानह्युक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि पूरा कमरा सोयाई दानव के वश में आए छात्रों से भरा हुआ है। अकेले खड़े होकर पुरोहित को समझ आता है कि वो अकेले सबका सामना नहीं कर सकता। तभी उसे स्कूल की प्रसारण प्रणाली दिखाई देती है और वो तुरंत बटलर जंग को संकेत देता है। बटलर जंग सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से एक शक्तिशाली पवित्र मंत्र का उच्चारण शुरू करता है। प्रसारण की शक्ति से प्रभावित होकर सभी वश में आए छात्र अपने सिर पकड़कर दर्द में तड़पने लगते हैं और बाहर भाग जाते हैं। उसी क्षण वान आता है और चानह्युक को उसके पीछे आने का इशारा करता है। पुरोहित की असली क्षमता जानते हुए वान एक सुनियोजित योजना बनाता है। जब चानह्युक शक्तिशाली प्रार्थना करता है और ऊपर से पवित्र जल बरसता है तो वश में भीड़ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वान द्वारा बनाई गई चमकदार बाधा उन्हें तुरंत घेर लेती है। धीरे धीरे वान उस बाधा को सिकोड़ देता है और सभी को सीधे पवित्र वर्षा के भीतर धकेल देता है। तीव्र संघर्ष के बाद अंततः सभी अंधेरी आत्माएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी मीहो पूरी तरह टूट चुकी होती है और गहरे अपराध बोध में डूबी रहती है, ये मानते हुए कि वही सबकी दुखद मौतों की वजह है। इसी बीच गंगन गिरजाघर लौटकर युमजी से मिलता है। वो उसे सख्ती से आदेश देता है कि वो वापस जाकर दादी बेकजू से अगले हरुबांग मूर्ति का स्थान पता करे और धमकी देता है कि अगर वो असफल हुई तो वो खुद दादी से निपटेगा। युमजी घर लौटती है तो दादी उसका इंतजार कर रही होती है। दादी अचानक प्यार से याद करती है कि युमजी जब 13 साल की थी तब वो उसके साथ रहने आई थी और कैसे उसने उसके जीवन में फिर से खुशी भर दी थी। ये सुनकर युमजी को महसूस होता है कि आज दादी में कुछ बहुत अजीब है। उसी समय वान अपनी राक्षस वध तलवार के निशान का पीछा करता है और चट्टानी पहाड़ियों में एक गुप्त गुफा खोज लेता है। वो तुरंत एक सुरक्षात्मक बाधा बना देता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां उसे एहसास होता है कि ये वही जेल है जहां उसे और गंगन को कभी बंदी बनाकर रखा गया था और अंधेरे में उसका इंतजार खुद गंगन कर रहा होता है। गंगन एक आखिरी बार वान को भटकाने की कोशिश करता है और मानवता को उन्हें राक्षस बनाने का दोष देता है तथा वान को रक्षक वानजोंग को समाप्त करने के लिए उकसाता है, लेकिन वान उसकी चाल समझ जाता है। वो जानता है कि गंगन वास्तव में वानजोंग की शक्ति से डरता है और इसी कारण उसने कामुक राक्षसों का सहारा लिया है। गंगतान चेतावनी देता है कि अगर वान ने उसे नहीं रोका तो वे दोनों हमेशा के लिए सील हो जाएंगे, क्योंकि उनके शरीर का राक्षसी रक्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता। यदि उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता
तो उसे निकालना होगा। इसके बाद बिना कुछ कहे वान अपनी तलवार निकालकर हमला कर देता है। भीषण युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन कोई भी बढ़त नहीं बना पाता। अंत में वान रणनीति के साथ पीछे हटकर मीहो की हवेली पहुंचता है। वो चान ह्युक से मिलकर सोयाई दानव को खत्म करने की योजना बनाता है। खतरे को अकेले संभालने का निर्णय लेकर वान पुरोहित को मीहो की रक्षा के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वान बाहर जाता है, चान ह्युक को एक अंधेरा बदलाव महसूस होता है। दूर कहीं गंगन एक दुष्ट मंत्र जप रहा होता है और सोयाई दानव का प्रभाव मीहो पर सक्रिय कर देता है। भ्रामक छाया में फंसकर मीहो अपनी मित्र सूजिन का भ्रम देखकर बाहर निकल जाती है, बिना जाने कि वो वास्तव में दानव का रूप है। सौभाग्य से बटलर जंग उसे समय पर देख लेता है और सुरक्षित अंदर ले आता है। लेकिन दानव की फुसफुसाहटें बंद नहीं होती। वो मीहो को बटलर जंग पर भरोसा न करने की चेतावनी देता है और उसे एक विकृत दृश्य दिखाता है, जिसमें चान ह्युक पूछता है कि जब वानजोंग की यादें पूरी तरह लौटेंगी तो मीहो का क्या होगा। उस दृश्य में बटलर जंग ठंडे स्वर में कहता है कि मीहो का भाग्य मायने नहीं रखता, केवल रक्षक वानजोंग महत्वपूर्ण है। इन कठोर शब्दों से टूटकर मीहो उसके कमरे में जाती है और उसकी चीजें खोजती है। उसे उसकी मेज पर रक्षक वानजोंग से जुड़े गुप्त दस्तावेज मिलते हैं। वो उससे पूछती है कि क्या उनका रिश्ता शुरू से ही केवल एक मिशन था। सच्चाई छिपाने का समय खत्म समझकर बटलर जंग अपना सच स्वीकार करता है। वो बताता है कि उसका असली नाम पुरोहित पीटर है, जो एक भूत भगाने वाला है और तामरा की रक्षा के लिए शपथ लेने वाले अंतिम पुरोहितों में से एक है। वो कहता है कि उसका एकमात्र मिशन मीहो की रक्षा करना है, क्योंकि वो वानजोंग की पवित्र शक्ति का पात्र है। ये सुनकर मीहो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है। तभी अचानक सोयाई दानव उसके पीछे प्रकट हो जाता है, लेकिन हमला करने से पहले वान की राक्षस वध तलवार उड़कर उस पर वार करती है। वो किसी तरह बचकर छाया में गायब हो जाता है। कमरे में भयानक सन्नाटा छा जाता है। वान उसे पूरी तरह खो देता है। अचानक वो दरवाजे से झपटता है, लेकिन वान तेजी से बच जाता है और पलटवार करता है, उसकी चाल का पीछा करते हुए, लेकिन फिर भी चूक जाता है। ठीक समय पर चान हियाक पहुंच जाता है। अपने पवित्र जल का उपयोग करते हुए पुरोहित एक मंत्र का उच्चारण करता है, जिससे वो अदृश्य राक्षस को देख पाने में सक्षम हो जाता है। वान की ओर रेंगते हुए उसे देखकर चान हियाक सीधे उस पर पवित्र जल की शीशी फेंक देता है। वो पवित्र वर्षा राक्षस को स्वयं को प्रकट करने पर मजबूर कर देती है। सही अवसर का लाभ उठाते हुए वान विनाशकारी प्रहारों की झड़ी लगा देता है और अंततः सोई राक्षस का नाश कर देता है। विजय के बावजूद मीहो पूरी तरह दुख में डूब जाती है। वो सभी के कष्टों के लिए स्वयं को दोषी मानती है और किनारे की ओर बढ़ जाती है, मानो सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही वो फिसलती है, एक हाथ उसे मजबूती से पकड़ लेता है। उस रुके हुए क्षण में मीहो स्वयं को उद्धार करता वानजोंग के सामने पाती है। अंततः उसकी बंद पड़ी यादें वापस लौट आती हैं और अतीत का पूरा सत्य सामने आ जाता है। हांफते हुए मीहो वास्तविकता में लौटती है और समझती है कि उसका हाथ वान ने थाम रखा है। वो उसे सुरक्षित ऊपर खींच लेता है और अपनी बाहों में लेकर धीरे से कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपने आंसुओं के बीच मीहो बताती है कि उसने वानजोंग को देखा था। अब वो सच जान चुकी है। प्राचीन त्रासदी वान की गलती नहीं थी, वो केवल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए वो टूट जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसे 1000 वर्षों तक अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। वो रोते हुए स्वीकार करती है कि वो वास्तव में वानजोंग नहीं है और वो उस बाधा को बनाने की शक्ति नहीं रखती जिससे उसे बचाया जा सके। लेकिन पास ही गुंगन छिपकर ये सब सुन रहा होता है। ये समझकर कि मीहो ने अभी तक अपनी दिव्य शक्तियां वापस नहीं पाई हैं, उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। वो दुष्ट मुस्कान के साथ छाया से बाहर आता है, उसे समाप्त करने के लिए तैयार। लेकिन वान उसकी उपस्थिति को भांप लेता है। बिजली जैसी गति से वो मीहो को अपने पीछे खींच लेता है और अपनी तलवार गुंगन के प्रहार से भिड़ा देता है, जिससे उसके भाई द्वारा बनाई गई अंधेरी बाधा तुरंत टूट जाती है। क्रोधित गुंगन वान को ताने मारता है कि वो मनुष्यों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जितना दयनीय है। वो बिना झिझक तलवार घुमा देता है। वान तुरंत मीहो को अपने शरीर से ढक लेता है और दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुरक्षित है, वान फिर से गुंगन की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ चुकी होती है और वो गुंगन का सामना नहीं कर पाता तथा जल्दी ही पराजित हो जाता है। गुंगन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वान कहता है
कि अपनी मानवता को स्वीकार करना मतलब अंत तक लड़ना है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। मीहो को बचाना ही उसके जीने का एकमात्र कारण है। वो फिर से झपटता है, लेकिन गुंगन उसे आसानी से दूर फेंक देता है। वान अपनी तलवार उस पर फेंकता है, जिसे गुंगन आसानी से बचा लेता है और उसे उठाकर मीहो पर वार करने ही वाला होता है। घबराहट में मीहो अनजाने में उद्धारकर्ता की शक्ति सक्रिय कर देती है। तेज प्रकाश का विस्फोट होता है, जिससे गुंगन पीछे हट जाता है और अंधा हो जाता है। उसी क्षण वान बीच में आकर वार रोक देता है और दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। टक्कर की आवाज सुनकर चान ह्योक वहां पहुंचता है, लेकिन पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका होता है। वो एक चूहे को पकड़ लेता है जो गुंगन का जासूस होता है। उसकी यादों को देखकर वो पूरी लड़ाई देखता है, लेकिन ये सोच में पड़ जाता है कि वो काले कपड़ों वाला व्यक्ति कौन था। इधर वान और मीहो एक छिपी हुई समुद्री गुफा में बहकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वान होश में आता है, मीहो उसे कसकर रोते हुए गले लगा लेती है। गर्म आग के पास बैठकर मीहो देखती है कि वान के घाव पहले से धीमे भर रहे हैं। जब वो चुप रहता है तो वो उसके पास ही बैठ जाती है और पूछती है कि जब सभी वासना राक्षस समाप्त हो जाएंगे तो वो क्या करेगा। वान स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसने कभी ऐसी दुनिया में जीवन ही नहीं जिया जिसमें ये राक्षस न हो। मुस्कुराते हुए मीहो उसे अपने साथ स्थायी रक्षक के रूप में रखने की पेशकश करती है, ताकि वो किसी दुर्लभ और मूल्यवान चीज की रक्षा कर सके। वो शरारत से अपनी पलकें झपकाती है, जिससे शर्मिंदा वान जल्दी से नजरें फेर लेता है। धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रखकर मीहो को गहरा सुकून मिलता है। महागिरजाघर में युमजी गुंगन के लौटने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है, वो निर्मम क्रोध में अपने ही अनुयायियों का विनाश कर देता है। युमजी भय से जम जाती है। जब उसे समझ आता है कि गुंगन पूरी तरह पागल हो चुका है, वो तुरंत एक बच्चे को उठाती है और रात में भाग जाती है। वो बच्चे को सड़क किनारे सुरक्षित जगह छोड़कर फिर घर लौटती है और दादी से भागने की विनती करती है, लेकिन दादी कहती है कि ये उसका घर है और वो इसे नहीं छोड़ेगी। रोते हुए युमजी स्वीकार करती है कि उसने विश्वासघात किया है और दादी के रक्षकों के स्थान बता दिए थे। दादी पहले से जानती थी, लेकिन वो उसे दोष नहीं देती। वो नहीं चाहती थी कि युमजी का नाजुक दिल टूटे। वो चाहती थी कि वो प्रेम का वास्तविक अनुभव कर सके। अपराध बोध से भरी युमजी रोते हुए भाग जाती है, लेकिन भाग्य उसे गुंगन के सामने ला देता है। युमजी विनती करती है कि यदि वो दादी को छोड़ दे तो वो बाकी पवित्र मूर्तियों के स्थान बता देगी, लेकिन गुंगन के लिए ये उसका अपना न्याय है। वो भी कभी एक परित्यक्त बच्चा था। दादी बेगजू वहीं थी जब उसे राक्षस बनाया गया था, और अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। युमजी उससे दया की भीख मांगती है। ये देखकर गुंगन एक विकृत समझौता करता है कि वो दादी को खुद नहीं ढूंढेगा, बल्कि उसे खुद उसके पास आने पर मजबूर करेगा। इसी बीच मीहो एक भव्य सींगों वाले हिरण को देखती है और उसका पीछा करती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह सपना था, लेकिन बहुत वास्तविक लगा। वो बाहर निकलती है और उसके भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठती है। वो हाथों के इशारों से पास की चट्टानों को उठाकर अत्यंत शक्ति से दूर फेंक देती है, जिससे बड़े पत्थर टूट जाते हैं। वान उसे रोकने आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचता है, लेकिन मीहो मना कर देती है। उसे विश्वास है कि वो अब बाधा बना सकती है, लेकिन वान डर जाता है कि यह शक्ति उसे हमेशा के लिए मिटा देगी। शहर में दादी बेगजू जानती है कि अब उसे अपने अतीत के पापों का सामना करना होगा। वो अकेले महागिरजाघर में गुंगन का सामना करने पहुंचती है और युमजी को छोड़ने की मांग करती है। गुंगन मुस्कुराते हुए मुट्ठी भींचता है और ऊपर की लाइटें टूटकर चिंगारियां बरसाती हैं, लेकिन दादी बिना डरे उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि क्या उसने केवल सस्ती जादूगरी दिखाने के लिए लड़की को पकड़ा है। गुंगन ठंडे स्वर में पूछता है कि उसकी कितनी संतानें पहले ही उसके अंधकार में गिर चुकी हैं, और फिर कहता है कि कम से कम उसे सामने खड़ी उस एक को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो हाथ घुमाता है और युमजी को अंधेरे धुएं की लहरों से बंधी हुई आगे खींच लेता है। वो दादी को घूरते हुए उससे बचे हुए रक्षकों के ठीक ठीक स्थान बताने की मांग करता है, लेकिन दादी हार मानने से इनकार कर देती है। वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि यदि वो उसे मार भी दे तो उसकी आत्मा भी उसके गिरे हुए बच्चों के साथ मिल जाएगी। क्रोधित होकर गुंगन उस पर टूट पड़ता है और अपनी तलवार उसके चेहरे के सामने लहरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में डर न देखकर वो अपना निशाना बदल देता है और युमजी को बेरहमी से जमीन पर दबा देता है। जमीन के नीचे कुचले जाने पर भी युमजी दादी को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन गुंगन एक क्रूर शर्त रखता है
कि लड़की को बचाने के लिए दादी को अपने खोए हुए बच्चों को त्यागना होगा। जवाब देने से पहले ही वो